हमको और डीडीसी साहब को यहाँ पे बुलाया और हम लोगों को इस काबिल समझा कि इस ओकेजन पे हम लोग आए यहाँ पे। यहाँ आने का मकसद एक ही है कि जितने बच्चे यहाँ पे लगभग 485 बच्चों को ऋतुराज जी ने अपना जितने 50 शिक्षक लगे हुए हैं उनके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया कार्तिक पूर्णिमा पे। लगभग 1000 के लगभग हम लोगों ने पुलिस फोर्स लगाया था पूरे जितने भी 22 गार्ड थे हम लोगों के टाउन के अंदर उसमें, और इसके अलावा 485 आप बच्चे सब लगे जो आपको बताया। तो आप समझ सकते हैं कि 1000 फोर्स प्लस 485 एज ए फोर्स मल्टीप्लाई आप लोग फील्ड पे उतरे और आप लोगों ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसका उदाहरण मैं दूंगा। मैं चेक करना चाह रहा था कि उस स्काउट एंड गाइड के बच्चे कैसे काम करते हैं। तो कल मैं क्या किया, अर्ली मॉर्निंग मैं बिना अपने एस्कॉर्ट के अपना गाड़ी लेके निकल गया। ऐसा सिर्फ एक गार्ड था और मैं अपना फील्ड पे आया और मुझे लगा कि देखते हैं क्या माहौल है। तो स्काउट एंड गाइड के बच्चे खड़े हुए थे, इन लोगों ने अपना क्यू वगैरह बनाया, लाइन वगैरह पूरा अरेंज किया और हमको जो कंट्रोल रूम तक जो हमारा प्रशासन का कंट्रोल रूम बना हुआ था वहाँ तक हम लोगों को बढ़िया से पहुँचा दिया। तो इस चीज़ का उदाहरण है कि भाई आप लोग मतलब हमारे पास कोई एस्कॉर्ट नहीं, कोई हमारे साथ गार्ड वगैरह नहीं, आप लोगों ने मेरे को सहूलियत किया और मेरे को वहाँ तक पहुँचा दिया। उसके बाद मैं क्योंकि परसों रात से ही हम लोग जड़े हुए थे और निरंतर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे, ऋतुराज से भी बात हो रही थी नियमित रूप से। तो हो क्या रहा था कि बहुत ज़्यादा जो क्राउड है वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गई थी, जो मेन जो हम लोगों का घाट है। अब हम लोग अपना एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे भी प्रयास करते हैं कि जो क्राउड होता है किसी भी इवेंट में, जहाँ पे भी क्राउड मैनेजमेंट का जहाँ सवाल आता है, हम लोग प्रयास ये करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्राउड जो हो वो स्कैटर्ड हो जाए, यानी कि एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना होते, अलग अलग घाटों पे क्राउड जो है वो बढ़ता चला गया। एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस फोर्स है उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक। अब जहाँ हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, बेसिकली जहाँ हम लोगों की लिमिटेशंस है, वहाँ पे स्काउट एंड गाइड के जो बच्चे होते हैं वो एज ए फिलर, यानी कि वो एज ए सप्लीमेंट करने के लिए हम लोग लगाते हैं, ठीक है। जिसमें कि जैसे उदाहरण भी दिया गया डीडीसी साहब के द्वारा कि भाई उत्तर में जो जितने भी घाट वगैरह थे हम लोग थे, आप लोगों ने जब रिक्वेस्ट किया लोगों से तो लोग पढ़ने लगे आगे में, जो उत्तर साइड है वहाँ पे घाटों पे जाने लगे। जब हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो लोगों में लग रहा था कि भाई हो सकता है कि इनका कोई और इंटेंशन हो या किसी अन्य कुछ मैच के चलते आगे भेजा जा रहा है। लेकिन जब बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, जब आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो क्राउड जो है वो हम लोगों को आगे स्कैटर होने लगे। तो ये बहुत ही एक मैं क्या कहूँ, ये एक उदाहरण है कि जहाँ बड़े बड़े जो लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे पुलिस के हो, वो जहाँ कई बार कामों को बेसिकली कन्विंस नहीं कर पाते, वहाँ पे आप लोग कन्विंस कर पाए। जैसे ऋतुराज ने भी जो उदाहरण दिया कि भाई जो सेतु बन रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे जो बैलेंस आउट करने के लिए स्टोन्स को जो बैलेंस आउट करने के लिए तो गिलेरी वगैरह ने काम किया, है ना। तो इसी तरीके से बच्चों का रिक्वेस्ट लोगों ने समझा और अपना क्राउड जो है वो स्कैटर्ड होकर चला गया। अब देखो मैं यहाँ पे लगभग एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए लगभग देखो 2.5-3 साल होने को आ रहा है। मैंने हर ओकेजन पे अभी तक ये देखा है कि चाहे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का रहा हो, चाहे कोई भी त्यौहार बन रहा हो, छठ रहा हो, कार्तिक पूर्णिमा रहा हो, चाहे फॉर दैट मैटर इलेक्शंस रहे हो, इलेक्शंस में भी आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक मेन मोटो रहता है कि हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर्स हैं उनको मोटिवेट करें कि भाई डेमोक्रेसी का आप लोग पार्ट बनिए और अपने बूथ पर जाके वोटिंग का अपना मताधिकार का उपयोग कीजिए। उदाहरण दिया गया, मैंने भी फील्ड में जाके इलेक्शन के दौरान भी देखा बहुत सारी जगह जो डिफरेंटली एबल्ड जो वोटर्स हैं उनके लिए व्हील चेयर की उपलब्धता, उनको फैसिलिटेट करना, उनको बूथ तक ले जाना, उनको मोटिवेट करना, उनको पानी की व्यवस्था, अगर उनको कहीं कोई दिक्कत हो रही है
तो उनको सहूलियत प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देख के बड़ा अच्छा लगता है कि भाई स्काउट एंड गाइड के बच्चे जो हैं वो इतना प्रोएक्टिवली इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा, इनफैक्ट मैं आपसे ये कहना भी चाहूँगा कि जितने भी आपका कैडर है यहाँ पे उसको एक बड़ा इवेंट करके, जैसे इलेक्शन का या हम लोग अभी जितने भी त्यौहार पर निकले, एक हम लोग एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम टाइप कर रखें जिसमें कि जितने शिक्षक आपने जो बताया 50 नोडल जो ऑफिसर्स हैं उनको भी हम लोग बुलाएं उसमें, और सारे बच्चों को एक या तो नए साल पे रख लीजिए इस चीज़ को, मतलब 1 जनवरी को या 2 जनवरी को वी कैन ऑर्गेनाइज अ बिग इवेंट जिसमें कि सारे बच्चे आए, सारे जो इनके शिक्षक हैं, जो नोडल शिक्षक हैं वो लोग आए, और वी शुड हैव अ बिग फेलिसिटेशन प्रोग्राम फॉर ऑल द किड्स हु आर एनरोल्ड इन स्काउट एंड गाइड, ताकि बच्चे भी मोटिवेट होंगे और बच्चों को आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन भी मिलेगा। आप हाँ देखिए, मतलब मैं ये हमेशा से एक चीज मानता हूँ कि बच्चा जो है उसमें अगर डिसिप्लिन होगा, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में इनडिसिप्लिन होने के लिए कई सारे चीजें हैं सोसाइटी के अंदर। बच्चा अपना डिसिप्लिन लूज बड़ी इजीली कर सकता है। सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया पे कंटेंट देख लीजिए आप, अथाह कंटेंट, आप जो चाहें सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। ठीक, संगत जो हम लोग बात करते हैं, संगत अच्छी होना बड़ा आज की डेट में दुर्लभ हो गया। मतलब पहले क्या होता